औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान लेसन्स के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 6 और 7 को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में जाते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। ये आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने क्या पढ़ा और क्या समझा है। आयत नंबर 1 से 5 में ये बताया गया कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि नमाज कायम करते हैं, जो कि गैब पर यकीन रखते हैं, जो माल उनको दिया गया उसमें ख़र्च करते हैं, कुरान पर यकीन रखते हैं जिस तरह की वही की शक्ल में वो आई है, और कुरान से पहले शामिल तमाम किताबों पर भी यकीन रखते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने आयत नंबर 1 से लेकर 5 में पढ़ा है। And in from ayat number 1 to 5, what we have learned is like Quran is a book of knowledge. It is a book of hidayat as well as direction, and this hidayat is mainly for people who are muttaqeen. Who are muttaqeen? Muttaqeen are those people who establishes salah, who believe in ghaib, which is unforeseen things, and who believe in spending money or resources that has been given to them, as well as they belong, as well as they believe in Quran, as well as all the books which are sent before Quran. So going forward, let's discuss ayat number 6 and 7, and let's start with ayat number 6, which is इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक ये वो लोग हैं जो कि कुफ्र पर हैं और इनके लिए यकसा है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। सो इंडीड दीज आर द पीपल हु आर एट कुफ्र, एंड इट डजंट मैटर इफ़ यू वार्न देम और नॉट, they will not believe and they will not come to iman. Why it is said that they will not come, they will not accept the message? It's the question could be that was this message effectively presented or was there a problem with that? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मैसेज जो 10 साल तक उन लोगों को दिए गए जो कि मक्के में थे, ये मैसेज इफेक्टिवली दिया गया था? नहीं दिया गया था, क्योंकि रसूल बेसिकली तो जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं। तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ये बात आम लोगों पे तो अप्लाई होती है, लेकिन ये जो लोग हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये एक ख़ास ब्रीड ऑफ पीपल है। सो is it possible, or the question comes up is to like, if the message, is this message not effective enough, or is this message not presented effectively for 10 years, and despite the fact that it was presented in the most effective way, they did not believe? So the answer to that is that we are not talking about normal people, we are talking about a specific breed of people. These people who are really into arrogance, they have तकब्बुर, एंड उनके तकब्बुर की जो वजह है वो ये है कि वो ये इस बात पर बिलीव करते थे कि जो कुछ उनके आबा और अजदाद करते थे वही सही तरीका था। They only believed that whatever they had received from their pedigree is the right way, and they would never deviate from them. ये बात भी क्लियर है कि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रसूल हैं, वो कुरान को भी देखते हैं और कुरान को समझते भी हैं बहुत अच्छी तरह। उन्हें पता है कि ये अल्लाह की किताब है, लेकिन अब तकब्बुर की वजह से दे डू नॉट अग्री टू दैट। सो दीज आर द पीपल, despite the fact that they know the character of Rasul, they know this book and how genuine this book is, they still do not believe in it because of their arrogance in their past as well as in their predecessors. Coming to the next ayat number 7. ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। आयत नंबर 7 जो है इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। सो अल्लाह ताला हैज़ पुट अ सील
on their hearts, on their hearing, and put a veil in front of their eyes. And the only thing that is available to them would be Azab Azim, which is hell. So it's not that they do not accept this message because a stamp or seal was put on them. It's just that everything was done, all the efforts were done to send the message to them, but they did not believe in it, they did not agree to that, and it's only because of the fact that Allah has put a seal on it. ये सील जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस हिदायत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसलिए कि उनके दिलों पर सील है, बल्कि इस दी अदर वे राउंड कि ये तमाम काम करने के बाद जब ये सारी की सारी एफर्ट्स फेल हो गई और उन्होंने किसी किस्म की भी चीज़ों को, किसी किस्म की भी मैसेज को एक्सेप्ट करने से डिनाई किया, तो इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर सील लगा दी और आंखों के आगे उनके पर्दा डाल दिया। अगर हम आयत नंबर 6 और 7 को सम अप करने की कोशिश करें तो आयत नंबर 6 और 7 से पहले आयत जो 5 आयतें हैं उनमें जिन लोगों का जिक्र किया गया है उनको हम कह सकते हैं कि दे बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन लोग हैं जो कि मुत्तकीन हैं, पीपल हु गॉट हु वर ब्लेस्ड, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और उनका अंजाम जन्नत है। सो दीज आर द पीपल हु डिजर्व जन्नत। Ayat number 6 and 7, we have people belonging to group 2. Group 2 are the people who have the knowledge, but they don't have the right attitude, they don't have the right पैगाम, और they don't have the right हिदायत। So group 2 में वो लोग हैं जिनके पास इल्म तो है कि वो कुरान को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उन पर हिदायत नहीं है, उनको हिदायत नहीं मिली। किस वजह से हिदायत नहीं मिली? इसलिए कि उनका तकब्बुर था, और इस तकब्बुर की वजह से उनका अंजाम जहन्नुम होगा। तो ये एक छोटा सा खुलासा है आयत नंबर 6 और 7 का सूरह बकरा का। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज अ समरी ऑफ सूरह बकरा आयत नंबर 6 and 7। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट forthcoming videos we'll try to discuss what else is there in Surah Baqarah that needs to be learned। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।